हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रही है इवनिंग और मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी किचन के अंदर। मतलब एक बार का काम तो मैं फिनिश कर चुकी हूँ और घर के जो काम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। मेरे अकेले के नहीं बल्कि सभी के घरों में यही होता है। अगर हम ये सोचें ना कि हम थोड़ा काम कर लेते हैं फिर रेस्ट कर लेते हैं, तो अगर हम गलती से भी रेस्ट करने के लिए चले गए ना तो ये समझ लो कि घर दोबारा से इतना ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि जो घर के जेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ आती ये चीज़ कि भाई कितना ज़्यादा मेहनत लगती है घर के कामों में। उनको लगता है कि बस चुटकी बजाए वो फटाफट से काम हो जाते हैं। तो कपड़े उतारे कहीं भी फेंक दिए, बर्तन खाए वहीं छोड़ दिए। तो किस किस के घर में ये सब होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो ये चीज़ अक्सर होती ही रहती है। तो मेरा क्या है, मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह घर का काम करती हूँ, फिर उसके बाद दिन में थोड़ा सा मेरे को जो टाइम मिलता है उसमें अपना अपना वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। उसके बाद देन मैं उठ कर बीच में ये चेक करती रहती हूँ कहीं किचन में तो कुछ फैला नहीं दिया, कहीं कहीं किसी रूम में तो कुछ फैला नहीं दिया। मतलब मेरा ना यही चीज़ होती है कि मैं उठ कर सब जगह देखती रहती हूँ कि कहीं कुछ फैला कर तो नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी फ़िलहाल अपनी किचन में। शाम के 4 बजे हुए हैं। तो ये बर्तन वगैरह जो है बड़े बर्तन में हम पानी भर के रख लेते हैं जो हम समर चलाते हैं, क्योंकि पीने का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसा कि सभी को पता है कि इस टाइम पे चल रही है गर्मी और गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और आजकल जो है हमारे यहाँ थोड़ी सी लाइट की दिक्कत चल रही है, तो जब भी लाइट आती है तो हम समर चला के पीने का पानी जो है उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि लाइट नहीं भी आए तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो पानी स्टोर करके हमने रखा हुआ था वो खुले बर्तन में रखा हुआ था। ये बॉटल जो थी वो खाली हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि कोई कीड़ा वगैरह इस पानी में गिर जाए, इससे अच्छा तो ये है कि इनको बॉटल्स में भर के रख दिया जाए। तो मैंने सारे का सारा जो पानी था वो बॉटल्स में सेव करके रख दिया है। अभी इनको कवर कर दिया है, इसका ढक्कन लगा दिया है, तो आराम से लोग पीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बर्तन खाली हुआ था उसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब समर चलेगी तो पीने का पानी हम इसमें दोबारा भर लेंगे। मैंने सोचा जब मैं किचन में आ ही चुकी हूँ तो ये जो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में उनको भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल से आते हैं तो जब वो खाना वगैरह खाते हैं दोपहर के टाइम पे तो वो थोड़े से बर्तन हो जाते हैं और शाम को चाय बनती है तो उसके थोड़े से बर्तन हो जाते हैं। तो बस वही बर्तन थे सिंक में, बाकी तो सारे बर्तन मैं धोकर रख चुकी थी। सुबह के जितने भी लंच वगैरह हम लोगों ने किया था वो सारे बर्तन में साफ़ करके रख चुकी थी। तो मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे बर्तन जो उनको साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा बर्तन मेरे इकट्ठे नहीं होते हैं सिंक में और मेरा जो टाइम है ना वो भी बच जाता है। तो अब जब कभी हम आलस कर जाते हैं ना तो उससे ये होता है कि आलस तो हम कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें डबल काम करना पड़ता है ना, दुगनी मेहनत लगा के, तो बस वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आलस करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा आलस करूँ, इससे अच्छा तो मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम जो है वो साथ के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा ना राहत मिलती है, कसम से कभी करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अगर आपका घर एकदम साफ़ पड़ा होगा, आप कहीं भी जाके खड़े हो जाओ किसी भी कोने में, तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है जब आप साफ़ सुथरा घर अपना देखते हो। और मेरा डेली का रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह के टाइम पे भी मॉपिंग करती हूँ घर में और शाम के टाइम पे भी मॉपिंग करती हूँ। हाँ, बृहस्पतिवार का दिन सिर्फ ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत सूखी सी मॉपिंग जो है वो मैं कर देती हूँ, बाकी शाम का मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करती। तो यहाँ पर अभी मैं 3-4 बैंगन रखे हुए थे, उनको ही साफ़ करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ डिफरेंट बना लेती हूँ। और बहुत टाइम हो गया कुछ मतलब अलग नहीं खाया है, तो मैंने सोचा कि आज बैंगन डालकर ना कढ़ी बनाई जाए। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसने नहीं खाई हो ना वो एक बार बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये बैंगन डाला हुआ है। कढ़ी को ना कभी भी खाली नहीं बनाना चाहिए, ये तो सभी जानते होंगे। चाहे आप उसमें 4 चावल के दाने डालिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डालना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैं बैंगन का यूज़ करूँगी। मैंने खा रखी है बैंगन की एक बार कढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो बैंगन रखे हुए हैं तो इनको ही यूज़ कर लिया जाए कढ़ी के अंदर।
तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ यहाँ पर बैंगन की कढ़ी। तब तक आप मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए और व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है ऑयल के अंदर। साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा करी पत्ता और उसके साथ में मैं ना हरी मिर्च डाल दूँगी। लाल मिर्च का मैं यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसके बाद सारे सूखे मसाले डालकर और मैं इसके अंदर डाल दूँगी बैंगन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर मट्ठे में बेसन मिलाकर और उसको डाल दूँगी। फिर थोड़ी देर चलाती रहूँगी बस। और अच्छे से उबाल के बाद हमारी जो कढ़ी है बैंगन की वो बनकर हो जाएगी रेडी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30। तो हम लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ले रहे हैं मौसम का आनंद। मौसम का आनंद है ये कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो किस किस के यहाँ ऐसा मौसम हो रहा है वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बारिश जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और हवा जो चल रही थी ना अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी वो भी बंद हो चुकी है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।